नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं बेलछी टाल इलाके के सरताज कहे जाने वाले मनोज जी के पास है और हम बता दें कि मनोज जी किसानों के साथ साथ है जदयू और नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाने वाले एक नेता हैं। विधानसभा चुनाव के पहले ही जब हमारी इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा था कि हम बेलछी को जीतेंगे और बेलछी के साथ साथ बाढ़ को भी जीतेंगे। कई चीज़ों पर इन्होंने खुलकर पहले ही हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक अपना संदेशा को पहुंचाने का काम किया था। चलिए तमाम चीज़ों को लेकर सर से बात करते हैं और जानते हैं पूरा। हर सर स्वागत है आपका भी चैनल के मेरे तरफ से स्वागत। जिस तरह से सर आपने चुनाव से जस्ट पहले आपने कहा था सर कि इस बार बेलछी विजय करेंगे और साथ साथ बाढ़ भी करेंगे, वो हुआ सर? क्या अनुमान रहा था, क्या कारण मानते हैं सर? देखिए, बेलछी इलाका हम लोग 2089 से राजनीति करते हैं जी और 3 बार जिला परिषद के सदस्य हैं जी। एक बार विधानसभा के उम्मीदवार भी बनाया गया जी कुछ अंतर से हम चुनाव हारे। जी। उसके बाद लगातार हम बहुत चुनाव देखे हैं बेलछी। माननीय नेता हम लोग के नीतीश कुमार जी लड़ते थे, 5 बार सांसद बने। उस समय भी मैं एक्टिव रहता था। उसके बाद जानू जी लड़े, उनके साथ भी एक्टिव जी काम किया। उसके बाद अबर सियाराम बाबू का टिकट मिला तो हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं। अच्छा, पिछले बार की अपेक्षा इस बार भी देखा जाए कि बेलछी काफी लीड में रहा था सर। देखिए, पिछले बार जो 2015 में चुनाव हुआ था ना, जी तो मैं चुनाव हारा तो हमारे इलाके के हमारे लोग में नाराजगी था कि हम लोग दल के हिसाब से काम करते हैं। हमरा कभी बारी आता है तो लोग वोट नहीं देते। उसका गुस्सा था। उसी के चलते लल्लू मुखिया जी 24-2500 वोट से बेलछी में लीड किए थे। तब उनको लगा कि बेलछी मेरा है, पर हमको लगा कि नहीं, हम एनडीए के सिपाही हैं, नीतीश जी के सिपाही हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान प्रकोष्ठ का। हम लोग के जदयू के उम्मीदवार अनंत बाबू को विशेष आग्रह दबाव था जी कि मनोज जी अब बेलछी को देखिए जी। उनके कहने पर हम तो मकामा में काम कर रहे थे 1 महीना जी। उनके कहने पर हमको 10 रोज के लिए भेज बेलछी जी। 10 रोज में 3-4 गो काम बहुत ढंग से हम किए। सबसे पहले तो हम रात के एक कार्यकर्ता बैठक जो किए, जिसमें हजारों 1200-1300 लोग बेलछी के कार्यकर्ता शामिल थे बिहार विद्यापीठ में जी। उसी समय से माहौल बनना शुरू हो। उसके बाद कार्यालय उद्घाटन हुआ था, आप लोग देखवे किए तो उसमें भी 1000-1200। उसके बाद सघन हम लोग प्रचार प्रसार हमारे समाज के ही नहीं, बेलछी के करीब करीब जो नीतीश जी से ताल्लुक हर एक जाति के लोग साथ देने का हमको काम किए। और लगातार हम लोग गांव में पैदल, सियाराम बाबू तो बाद में एक दिन लाए थे उनको, बाकी प्रत्येक गांव में हम लोग करीब 61 गो बूथ बेलछी का है, 10 गो बूथ हमारे पंचायत, 71 बूथ पर हम सघन अभियान चलाए और लोग को कहा कि देखिए, टूट फूट हो जाता है तो समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलता है। हम लोग खंड खंड में बट जाते हैं चुनाव में, तो नेता के नजर में हम लोग गिर जाते हैं। इस बार हम लोग ये सब इतना प्रयास कीजिए कि नेता को भी लगे कि बेलछी कोई जगह है। उसी का परिणाम हुआ। हमको भी आशा नहीं था। हमको से लोग पूछते थे तो हम कहते थे 5000 वोट से लीड करेंगे। कितना लीड किया सर यहाँ पे? हम लोग लीड किए 6900 वोट से। 6900 कुछ वोट है। ये तो लगता है कि 7000 में 10-20 वोट कम है। मतलब 7000 में 10-20 वोट कोई ऐसा पंचायत नहीं है। कुरारी से 1100 से लीड है, फतेहपुर से भी 1099 से लीड है, बराह में भी 1080 से लीड है, बेलछी में भी 1080 से है, सकसोरा पश्चिमी पंचायत में भी 600 से लीड है, पूर्वी में भी सकसोरा बाजार होता है 800 से लीड है, 700 से लीड दरवेशपुरा पंचायत में,
डंगा पंचायत में हम लोग का गांव पड़ता है, उसमें भी 600 से लीड है। कोई ऐसा इस पंचायत के जोड़ेंगे तो 8,000 वोट से हम लीड किए। यानी कि आपकी लीडिंग जो है, बेलछी की बात कहा जाए, जो बड़ी जिम्मेदारी थी उसको आपने निभाया और लीड कराया। ओवरऑल देखा जाए कि जो जीत है, सियाराम सिंह भी कह रहे थे कि 50,000 से जीतेंगे, लेकिन आपने जो दावा किया था कि हमारी जीत जो 25 से 30,000 से होगा, बराबर ही बात हम बोलते थे जी, वो सही रहा सर। ये कैसे अनुमान लगा रहे थे सर ओवरऑल? हम भी चुनाव राजनीति में, कोई भी चुनाव होता है सक्रिय रहते हैं जी। सक्रिय रहने के कारण कुछ अनुभव कम व्यस्त तो होता है, पर कुछ अनुभव हमको भी प्राप्त जी कि कहाँ से क्या हम करेंगे। चिंता इस बात का था चुनाव के बाद, बहुत सा हर एक गांव में 2-4 गो हमारे ही आदमी लल्लू मुखिया के साथ होकर इस तरह का काम करते थे कि लोग के लगता था कि चुनाव कड़ा है। इस तरह का माहौल चुनाव के बाद लगा। मैंने वोट देना 10 गो, लिखाना 200, तब फिर भी हम अस्वस्थ थे, किन्हीं से ज्यादा बोलते थे नहीं। हम कहते थे कि अरे ये सब तो बहुत देखे हैं बहुत बार। जनता का मत नीतीश जी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, कितना बिगाड़िएगा। पैसा के बदले से कोई राजनीति कर देगा तो टाटा डालमिया प्रधानमंत्री आज नहीं बन जाता, लोकसभा भी नहीं जीत पाता। पैसा से राजनीति नहीं होता। लोगों की भावना अगर आपके पक्ष में है, पैसा कोई काम नहीं करता। अच्छा, पूरे बिहार की बात कही जाए, एनडीए ने जितना भी एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, एक को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी का एग्जिट पोल भी फैल यहाँ कर गया। एनडीए में प्रचंड बहुमत से आप जीते। किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे हमारे बिहार वासियों को सर? हम पूरे बिहार के लोगों को, साथ साथ बाढ़ की जनता को भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आपने अच्छे सोच के साथ एनडीए का समर्थन किए, इसलिए हम आप सभी को हृदय से उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग का मेहनत किसी व्यक्ति भी सही नहीं हम कहते कि मेरा मेहनत है। हमारे टीम में बहुत सा साथी है, उमेश जी कोरारिक है, टिक्कू मुखिया जी हैं, उपेंद्र मुखिया जी हैं, जितने भी हमारे संगठन के साथी थे, बेचारा हमको रात दिन साथ में रहकर इस अभियान को चलाए, कोई आगे पीछे नहीं हुआ। अच्छा, विकास की बात कही जाए, चूंकि एनडीए का जिस तरह से डबल इंजन का सरकार है, केंद्र में भी आप हैं, बिहार में भी आप हैं, तो टाल इलाके का अगर कहा जाए तो बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अभी भी क्या ऐसा काम बच गया जिसे आप मौजूदा सरकार से आप कहना चाहेंगे कि ये काम होनी चाहिए? देखिए, काम तो सरकार इतना किया कि हम लोग भुक्तभोगी हैं। पहले जी। एक भी गांव में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने काम किया। काम तो सरकार काम भी होता है जनरल, किसी जात पात के आधार पर नहीं होता। नीतीश जी का काम हर एक समाज के तबकों के लोगों को साथ न्याय के साथ विकास हुआ। विकास का सब लोग विकास के रुचि में नहीं जाते हैं, कुछ लोग जात पात की राजनीति करना शुरू करते हैं। तो लोग बुद्धिजीवी जो जितने भी लोग हैं हमारे, सबको लगता है कि साला काम होता है उसके बाद भी वोट नहीं देता है। तो हम लोग इंसान लोग भी चाहे ऐसा दिखा दे अब, और सब लोग एक मुश्त किया अब काम। जी, क्या डिफिकल्ट क्या काम है अभी, क्या होना चाहिए बेलछी में? बेलछी में क्या और होना चाहिए? बेलछी में ब्लॉक बना दिए, थाना बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए। अब हम लोग नेता से मांग करेंगे कि कुछ शैक्षणिक संस्था जिसमें आईटी हो, चाहे कुछ इलाके के लोग बाढ़ में कम, कोई चीज उनको जो समझ में आवे, एक वो स्थापित कर देंगे तो हम लोग का इलाका चकाचक रहेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि मनोज कुमार जी से हम बात कर रहे हैं, जो कि
जदयू के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाते आ रहे हैं और पूरे बिहार में इनकी जो किसानों से रिलेटेड मुद्दा जो होता है काफी होता है और वह मुद्दा जो है डायरेक्ट नीतीश कुमार सुनते हैं और इनकी बातों को सदन तक के ले जाने की बात विधानसभा में चर्चा होती है। और यह विकास की बात कही जाए तो अगर बेलछी इलाके की बात, खास करके टाल इलाका की बात हो या बेलछी हो या मोकामा टाल हो, जहां पे मनोज जी का सिक्का चलता है, क्योंकि जिस तरह से लोगों के बीच में, लोगों के दिल में वास करते हैं वह बहुत कम ही होते हैं। इनकी जो टीम है सशक्त टीम है, जिन्होंने टीम के कई मेंबर का नाम भी लिया है और वह देखते हुए बिहार में सर्वांगीण विकास के लिए लोग अग्रसर है। तो सतत भारत लाइव के साथ जुड़े रहे, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।